ऐतिहासिक स्रोतों में प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों से राजनीतिक इतिहास लिखने में ज़्यादा मदद तो नहीं मिल पाती है, लेकिन इनसे उस समय के तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों में तीन बड़ी कमियां स्पष्ट रूप से नजर आती है। एक तो इनकी तिथि निश्चित नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ इन ग्रंथों से उसी प्रदेश के बारे में जानकारियां प्राप्त हो पाती है जिन प्रदेशों में इनकी रचनाएं हुई है। तीसरा, इन ग्रंथों से उस ग्रंथ का मूल पाठ स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि यह विद्वानों, लेखकों और इतिहासकारों की उनकी अपनी इच्छाओं पर आधारित होता है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी एक रूपता होते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभिन्न स्तर प्राप्त होते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से स्पष्ट होता है कि सेना का खर्च चलाने के लिए राजस्व कर एवं बिक्री कर लिया जाता था। दासों को कृषि में रोजगार प्राप्त था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जिनमें अहितक अस्थायी दास थे। राज्य ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए 27 अधीक्षक नियुक्त किए। कौटिल्य ने कई प्रकार के करों के नाम दिए हैं जो किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से लिए जाते थे। कर निर्धारण एवं संग्रहण के उत्तम अधिकारी समाहर्ता कहलाते थे। राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक शनिधाता होते थे। महामात्यप सर्प गुप्तचर विभाग के अधिकारी का विभाग था। अर्थशास्त्र कानून की पुस्तक है। यह 15 भाग और 180 उपभाग तथा 6000 श्लोकों पर आधारित है। इसका 2 और 3 भाग अधिक पुराना है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था प्राचीन और मध्य भारत के विभिन्न शासकों में सर्वोच्च स्तर पर दिखलाई पड़ता है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रमाण तो नहीं प्राप्त हो पाता है, लेकिन यूनानी लेखकों ने कहा है कि उत्तर पश्चिम की सैनिकों की महिलाएं सती होती थी। अर्थशास्त्र में 1/4 और 1/6 भाग कर निर्धारित किया गया था। दुर्भिक्ष और अकाल का भी वर्णित है। अमात्य शासन तंत्र के उच्च अधिकारियों का वर्ग था। राजा, मुख्यमंत्री, पुरोहित का चुनाव चरित्र जांच के आधार पर करते थे, जिन्हें उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को तीर्थ कहा गया है। 18 तीर्थों का उल्लेख है, जिन्हें अधिकतर स्थलों पर महामात्र की संज्ञा दी गई है। सबसे अधिक 48,000 पन मंत्रियों का वेतन और कम 60 वार्षिक पन निर्धारित किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान किया गया था। साथ ही साथ कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को भी आर्य कहा है। राजपुत्र शब्द का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री को अग्रामात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त एवं बिंदुसार का अग्रामात्य विष्णुगुप्त या चाणक्य को कहा जाता था। महामात्य महत्वपूर्ण नगरों के अधिकारी होते थे। पाटलिपुत्र के विष्णुगुप्त महामात्य थे। घर के अंदर रहने वाली स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है।